प्रिय भैयाओं नमस्ते। जैसा कि कल हमने पढ़ा प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्नों को हल किया, शेष गृह कार्य के रूप में आपको दिए थे। निश्चित रूप से आपने हल किए होंगे, हल किए हैं उनको एक बार अपने उत्तरों को मिला लेना चाहिए। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके लिए रखा था y + 3 = 10। y + 3 = 10। जैसा कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न में पूर्व में भी मैंने बताया था आपको कि जो चर राशियां हैं वो समीकरण को हल करते समय बाईं ओर रखनी है और जो अचर राशियां हैं उनको दाईं ओर रखनी है। अब एक बार हम छांट लेते हैं कौन कौन से चर पद है, कौन कौन से अचर पद है। अचर चर पदों को पहचानने के बाद में जिनको बाईं ओर लाना है उनको बाईं ओर लाइएगा, जिनको दाईं ओर ले जाना है उन्हें दाईं ओर ले जाइएगा। तो जो चर पद है इसमें पहला y बाईं ओर ही रहेगा। 3 है, 3 का पक्षांतर होगा, पक्षांतरण करने पर 3 है वो दाईं ओर चला जाएगा। अभी यहाँ हम देखें 3 के आगे प्लस का चिन्ह है तो दाईं ओर जाएगा तो 10 और यहाँ से माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ कोष्टक में लिख देंगे पक्षांतरण से। y = 10 - 3, y बराबर आ जाएगा 7, जो कि इस समीकरण का हल है। y का मान 7 आएगा। दूसरा प्रश्न था, z + 2। ये प्रश्न है, 6 z + 2। इसी प्रकार ये काम करना है अपने को, इसमें चर और अचर पदों को पहचानना है। तो 6 है वो अचर है, z है वो चर है, 2 है वह अचर है। चर राशियों को बाईं ओर लिखना है तो z बाईं ओर आ जाएगा। इधर z है बराबर से इधर दाईं ओर तो प्लस का है, बाईं ओर आ जाएगा तो -z बराबर 2 प्लस के ही है। 6 बराबर से बाईं ओर है, दाहिनी ओर जाने पर माइनस के हो जाएंगे। इस क्रिया के लिए लिखना है यहाँ भी पक्षांतरण से। -z बराबर 2 - 6, ये तो आगे देखेंगे। -z बराबर 2 और -6, 2 प्लस के हैं, -6 माइनस के हैं, तो इनमें हम देखेंगे कि माइनस की संख्या है वो बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा माइनस। अब कितनी अधिक है तो 4। -z बराबर -4, दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक माइनस हो जाएगा प्लस, z बराबर आ जाएगा 4। ये अपने इस समीकरण का हल होगा। अभी हम प्रश्नावली 2.1 के शेष प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है 6x = 12। तो इसमें चर और अचर को पहचानना है। 6x चर है, 12 अचर है। अब इसमें हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो 6 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 6 का पक्षांतर होगा तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। 6 और x के मध्य गुणा का चिन्ह है, 6 का पक्षांतरण होगा तो भाग के रूप में चला जाएगा, आएगा x = 12/6, x = 2। ये अपने इस समीकरण का हल हो जाएगा। छठा प्रश्न, t/5 = 10। वज्र गुणन करने पर होगा तो वज्र गुणा करने पर t बराबर 10 के बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। t का 1 से गुणा होगा तो t आएगा, 5 का 10 से गुणा होगा तो 5 दाएँ 50, t बराबर 50। ये निकाय का हल हो जाएगा।
इसी प्रकार 7वां प्रश्न है 2x बटे 3 बराबर 18। इसमें भी छठे प्रश्न की तरह ही है, निश्चित रूप से आपने हल किया भी होगा, फिर भी एक बार अपने उत्तर जांच कर लें। 2x वज्र गुणा करने पर लिखना है, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछी गुणा करनी है, ये इस प्रकार तिरछी गुणा करनी। तो 2x की यहाँ किससे गुणा होगी? 1 से, तो आएगा 2x बराबर 18 की 3 से गुणा होगी, तो 18 का पारा 3 बार बोल दो, 18 3 54। x बराबर 54 बटे 2, x बराबर यहाँ आगे लिख लें x बराबर 27। ये अपने इस निकाय का हल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में आ गया। 8वां प्रश्न 1.6 बराबर y बटे 1.5। वही क्रिया रहेगी, 1.6 के बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा लिया, वज्र गुणन करेंगे, लिखेंगे वज्र गुणा करने पर। y की 1 से गुणा हो जाएगी, y बराबर 1.6 गुणा 1.5। y बराबर 1.6 और 1.5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 और 15 को गुणा करने पर आएगा 240। अब हम देखें कि पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, तो 2, तो 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 1 2, इन 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। y बराबर 2.4 लिख सकते हैं, 2.40 लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखेंगे 7x माइनस 9 बराबर 16। फिर वही चर और अचर को पहचानना, तो 7x है चर, 9 है अचर, 16 अचर। अब चर और अचर को बदलना यानी पक्षांतरण करना, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। 7x है वो बराबर से बाईं ओर ही रहेगा, 7x बराबर 16। 9 इधर माइनस के हैं, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 9। 7x बराबर 16 और 9 25। x बराबर 25 बटे 7। 25 में 7 का भाग दिया जा सकता है, यदि पूरा पूरा जाता है तो जो मान आता है उसको लिखना चाहिए, नहीं तो केवल इतना ही लिख सकते हैं 25 बटे 7। ये अपना उत्तर है। 10वां प्रश्न 14y माइनस 8 बराबर 13। वही क्रिया चर अचर को पहचानना, पक्षांतर करना, लिखेंगे पक्षांतर करने पर। 14y बराबर 13। 8 का पक्षांतरण होगा, 8 बाईं ओर है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, दाईं ओर जाएगा प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 13 प्लस 8। 14y बराबर 13 और 8 21 होते हैं, y बराबर 21 बटे 14, y बराबर आ जाएगा। अब 21 और 14 में दोनों में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 के पाड़े में 14 भी आते हैं, 21 भी आते हैं, तो दोनों संख्या 7 से विभाज्य है, तो दोनों में 7 का भाग दे देंगे। 21 में 7 का भाग गया 3 बार, 14 में गया 2 बार। अब दोनों अविभाज्य है परस्पर, यानी दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये अपना अंतिम उत्तर है, y बराबर 3 बटे 7 उत्तर। अब इनमें से कोई भी चीज़ समझ में यदि अपने को नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखना, जो चीज़ समझ में कम आ रही है उसको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। अंतिम प्रश्न है 17 + 6p बराबर 9।
इसमें भी चर और अचर को पहचानना, पक्षांतरण करना। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर पक्ष बदलना है। 17 को बराबर से दाईं ओर लिखना चाहिए। 6p बाईं ओर है, बाईं ओर ही रहेगा। 6p बराबर 9। अब 17 दाईं ओर जाएगा, तो इधर देखिए 17 के आगे कोई चिन्ह इंगित नहीं है। तो जब कोई चिन्ह नहीं होता है, प्रारंभ में वह पद आता है प्लस का होता है, तो दाईं ओर जाएगा, तो 9 माइनस 17 हो जाएगा। 6p बराबर 9 माइनस 17। आगे लिखेंगे 6p 9 माइनस 17। इन दोनों में देखेंगे 9 प्लस का है, माइनस के 17 है, वो माइनस के हैं, तो ज़्यादा बड़ी संख्या है वो माइनस की है। अब कितनी है, तो 17 में से 9 को घटा दो, 8 अधिक है। 6p बराबर माइनस 8 आ गए। p बराबर आ जाएगा माइनस 8/6। 6 इधर गुणा के रूप में p के साथ में, दाईं ओर जाएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा। अब हम देखेंगे कि 6 और 8 दोनों 2 के पाड़े में आते हैं, यानी 2 से दोनों विभाज्य है। 2 का भाग देंगे तो 8 में जाएगा 4 बार, 6 में जाएगा 3 बार। अब दोनों अविभाज्य संख्या है, तो ये अपना उत्तर है। इन प्रश्नों को इस तरीके से हल करना। जो भी प्रश्न अपने समझ से परे रह गया है, तो उनको निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखना, पूछना। धन्यवाद।